हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे टाटा सिएरा की टेस्ट ड्राइव, नई किया सेल्टोस का रिव्यू, कोहरे में कैसे करें सेफ ड्राइविंग और हार्ले डेविडसन ने लॉन्च की X440T। टाटा सिएरा के फर्स्ट रिव्यूज तो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी हैंडलिंग कैसी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या ये इस कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में सबसे धाकड़ एसयूवी बन सकती है, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। टाटा मोटर्स अपनी आइकॉनिक एसयूवी सिएरा को इंडियन मार्केट से वापस ले आई है। खास बात यह है कि नई सिएरा में आपको वो क्लासिक चार्म तो मिलता है ही, बट विद अपडेटेड फीचर्स। प्रीमियम इंटीरियर्स भी मिल रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी भी है और मल्टीपल पावर ट्रेन्स हैं। और ख़ास बात यह है कि लॉन्च से पहले ही इस गाड़ी ने काफ़ी यूफोरिया गैदर किया, काफ़ी लोगों को नॉस्टैल्जिया हुआ, इसलिए काफ़ी अटेंशन भी ग्रैब कर रही है। बट क्या नई सिएरा नए अवतार में वर्थ बाइंग है? विल फाइंड आउट टुडे। शुरुआत इसकी डिमेंशंस के साथ करते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो 4.3 मीटर की है, जो इसकी विड्थ है वो लगभग 1.8 मीटर की है, हाइट है 1.7 मीटर की। इनफैक्ट ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव स्पेस में एंट्री ले रही है, जहां पर क्रेटा जैसा एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मौजूद है। तो आपको बता दें, क्रेटा के मुकाबले ये गाड़ी हर पैरामीटर पर बड़ी है, फिर चाहे वो लेंथ हो, विड्थ हो या फिर हाइट ही की ना हो। खास बात यह है कि क्रेटा में आपको 2610 मिलीमीटर का व्हील स्पेस मिलता है, वहीं इस गाड़ी में आपको 2730 मिलीमीटर का व्हील बेस मिल रहा है। इतना ही नहीं, जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो क्रेटा में 190 मिलीमीटर का है, लेकिन इस गाड़ी में आपको 209 मिलीमीटर का मिल रहा है। बात करेंगे व्हील साइज की तो आपको 17, 18 और 19 इंच के व्हील साइज सिएरा में मिल रहे हैं। यानी अगर आप बेस वेरिएंट के साथ शुरुआत करेंगे, स्मार्ट प्योर प्लस वेरिएंट लेंगे तो उसमें 17 इंच के व्हील मिलते हैं। एडवेंचर प्लस में 18 इंच का व्हील साइज दिया गया है और टॉप स्पेक यानी अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस में 19 इंच के व्हील्स मिलते हैं। एक्सटीरियर्स इसके अपीलिंग है, आपको स्क्वायर्ड व्हील आर्क्स मिलते हैं। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो आपको जो एलईडी हेडलैम्प्स है वो यहाँ मिल रहे हैं और ये मेरे ख्याल से स्लिमेस्ट होंगे इन सेगमेंट। वहीं अगर आप डीआरएल्स देखेंगे तो ये स्लीक डीआरएल्स दिए गए हैं, अगेन काफ़ी स्लिम है। यहाँ आपको सिएरा लेटर फॉर्म में फ्रंट में मौजूद है, ब्लैक ग्लॉस फिनिश ग्रिल का दिया गया है। और यहाँ अगर आप ये देखेंगे तो ये फॉग लैम्प्स हैं। फॉग लैम्प्स की जो स्टाइलिंग है, जो साइज़ है, वो एक आइस क्यूब स्टाइल में यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है। ब्लैक ग्लॉस फिनिश गाड़ी में आपको काफ़ी मिल रहा है, फ्रंट में भी और साइड प्रोफाइल में भी, यहाँ भी ये ब्लैक ग्लॉस फिनिश मौजूद है। और इनफैक्ट जो इसकी ग्रिल है आप देख सकते हैं 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। नीचे की तरफ भी जो आपको मिलते हैं ये बड़े एयर वेंट्स मिल रहे हैं, सिल्वर के ग्लॉसी फिनिश में प्लेट्स मिल रही हैं। साथ ही यहाँ पर सेंसर्स मौजूद हैं, ये एडास के लिए है। यहाँ आपको फ्रंट में कैमरा मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप इसके साइड प्रोफाइल को देखेंगे तो यहाँ आपको ग्रैब रेल्स मिल रही हैं, अगेन ब्लैक ग्लॉस फिनिश में। जो विंडोज़ हैं वहाँ भी ब्लैक ग्लॉस का इस्तेमाल किया गया है। फ्लश डोर हैंडल्स इसमें आपको मिलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सिएरा की सबसे खास बात थी रोड प्रेजेंस या स्टाइल के मामले में, वो थी उसकी एल्पाइन विंडोज़। लेकिन क्योंकि एक्चुअल ग्लास बहुत हैवी होता है, शायद सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी ने उस एलिमेंट को रिटेन करने की कोशिश की है, बट विद अ डिफरेंट स्टाइलिंग। तो आपको प्रॉपर ग्लास विंडोज तो नहीं मिल रही है, लेकिन उस लुक को रिक्रिएट करने की कोशिश कंपनी ने ज़रूर की है। अगर आप इसका बी पिलर देखेंगे और रेयर सेक्शन देखेंगे तो उसको उसी तरीके की ब्लैक ग्लॉस फिनिश में स्टाइलिंग दी गई है। आप चलते हैं रेयर की तरफ। रेयर की तरफ जो इसका स्टांस है वो काफ़ी अपराइट स्टांस है। यहाँ आपको स्पॉइलर मिल रहा है,
पीछे आपको ये एलईडी लाइट बार मिल रही है। सियरा अगेन लेटर फॉर्म में यहाँ पर मौजूद है और ब्लैक ग्लॉस फिनिश पीछे की तरफ भी दिया गया है विद सिल्वर स्किड प्लेट्स। यहाँ आपको कैमरा मिल रहा है, अगेन आपको सेंसर्स मिल रहे हैं, रेयर पार्किंग सेंसर्स आपको इसमें मिलते हैं, 360 डिग्री कैमरा तो है ही। इसका बूट आपको दिखाते हैं। आपको इसमें पावर टेलगेट मिलता है और इनफैक्ट जो ये विंडो है पीछे की, ये इतनी ब्रॉड है, इतनी वाइड है कि आप बड़े लगेज को आसानी से इसमें इम्प्लांट कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि इस पार्शियल शेल्फ को लगाकर अगर आप इसकी बूट कैपेसिटी देखेंगे तो वो 420 लीटर्स की है और इसको अगर रिमूव कर देंगे तो टिल रूफ जो इसका बूट साइज है वो 622 लीटर्स का है। यहाँ आपको फ्लैट सरफेस दिखाई देगा लेकिन कुछ बोल्ट आपको ज़रूर दिखाई देंगे। दरअसल जो स्पेयर व्हील है उसकी प्लेसमेंट यहाँ नीचे की तरफ की गई है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, दिखाने की कोशिश करते हैं कैमरा के थ्रू, यहाँ पर स्पेयर व्हील की पोजीशनिंग की गई है। लेकिन कंपनी दावा कर रही है कि इंटीरियर्स के मामले में, फीचर लिस्ट के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में एक अपर हैंड सियरा ऑफर करेगी। क्या ऐसा वाकई है? गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये अब तक की बेस्ट गुड लुकिंग गाड़ी है टाटा की तरफ से इंटीरियर्स के मामले में। और क्रेटा को तो टफ कंपटीशन देने वाली है जिस तरीके की लुक एंड फील गाड़ी के अंदर मौजूद है। 3 स्क्रीन का सेटअप आपको यहाँ मिलता है। एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले हुआ, इंफोटेनमेंट स्क्रीन हुई और जो तीसरी स्क्रीन है वो आपके को पैसेंजर के लिए है। इनफैक्ट सेकेंड रो में भी जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो भी इस थर्ड स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं पीछे अपना फ़ोन कनेक्ट करने के बाद। जो इसकी डोर्स की ओपनिंग है वो क्लोजर टू 90 डिग्रीज है, आप ये देखिए। तो यानी गाड़ी के अंदर एंटर करना उतरना ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, ज़्यादा स्पेशियस फील कराता है। अब आप इसके अगर डैशबोर्ड में देखेंगे तो यहाँ आपको जो ये एक बार दिखाई दे रही है ये स्पीकर है। आपको इसमें डॉल्बी एटमॉस मिलता है और स्टीयरिंग तो इनफैक्ट आपको वही मिलेगा जो आपको बाकी टाटा की गाड़ी में मिलता है, जो लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन्स रहे हैं। लेकिन बटन्स जो हैं, फिजिकल बटन्स, उनको काफ़ी हद तक कट कर दिया गया है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ सेंट्रल कंसोल को देखेंगे तो यहाँ आपको एक गियर नॉब तो दिखाई दे ही रहा है, लेकिन एक पैनल यहाँ दिया गया है जो बेसिकली, जो मेजरली इनफैक्ट क्लाइमेट कंट्रोल के लिए है या फिर हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, विंडोज़ को या फिर डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पर बटन दिए गए हैं। जो ब्लैक ग्लॉस फिनिश है गाड़ी के बाहर की तरफ, वो गाड़ी के अंदर भी कैरी होता है और इसीलिए यहाँ अगर आप देखेंगे गियर लीवर के चारों तरफ यहाँ ब्लैक ग्लॉस फिनिश ही कंपनी ने दिया है। अच्छा, जो इसकी दोनों फ्रंट सीट्स हैं टॉप स्पेक वेरिएंट में स्पेशली, उनको आप मल्टीपल तरीके से इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन थाई सपोर्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। यहाँ अगर आपको दिखाते हैं, देखिए तो यहाँ एक मैनुअल लीवर है जिसको आगे पीछे करने के बाद आप जो थाई सपोर्ट है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट है इसमें, वो है ड्राइवर के राइट हैंड साइड पर। ड्राइवर साइड पर काफ़ी सारे चीज़ें कंपनी ने दी है। स्टार्ट स्टॉप का बटन तो आपको मिलता है ही, ऑटो होल्ड का बटन मिल रहा है, यहाँ बूट को ओपन क्लोज करने के लिए बटन दिया गया है और ये डिफरेंट टेरेन मोड्स के लिए। तो ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से ये जो फीचर्स हैं जो यूजुअली हमें सेंट्रल कंसोल में मिलते हैं वो ड्राइवर के राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। जो वेरिएंट हमने चलाया वो है 1.5 लीटर टर्बो डीजल का और इनफैक्ट ये इंजन बेस्ट सूटेड है उन लोगों के लिए जिनकी हाई माइलेज रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर वो जो एम्फसाइज करते हैं रनिंग कॉस्ट पर, क्योंकि ये ऑफर करता है गुड लीनियर पावर डिलीवरी जिसकी वजह से हाईवे क्रूजिंग कंफर्टेबल रहती है अप टू 120 km/h की स्पीड तक भी। मोर इम्पोर्टेंटली ये इंजन एड ब्लू नहीं मांगता है, यानी जो ओनरशिप है इस इंजन को रखने की वो इजी हो जाती है। हाईवेज पर आप 16 km/लीटर तक का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं और सिटी एफिशिएंसी के मुताबिक जो फिगर्स हैं वो 12 km/लीटर तक रह सकती हैं। वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट सियरा इज द राइड क्वालिटी। इसका सस्पेंशन फर्मर साइड पर एडजस्ट किया गया है जो कि बॉडी रोल को काउंटर करता है और इरेटिक रोड्स पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी राइड ओवरऑल स्टिफ फील नहीं होती है, ना बाउंसी फील होती है, इवन विद द लार्ज 19 इंच व्हील्स। डीजल इंजन में जो रिफाइनमेंट है वो भी स्टैंडर्ड डीजल इंजन के मुकाबले बेहतर है। हालांकि जब आप इसको सिग्निफिकेंटली पुश करते हैं
तो थोड़ा सा इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है, यानी हायर आरपीएम रिजल्ट्स इन हेवी वाइब्रेशंस व्हिच डू नॉट फील गुड। अब बात करें फाइनल वर्डिक्ट की, तो रिटर्न ऑफ सिएरा टाटा मोटर्स के लिए ट्रिमेंडस सक्सेस है। टाटा मोटर्स ने आइकॉन को ऑनर किया है एक ऐसा प्रोडक्ट बनाकर जो कि डिजाइन, इंटीरियर स्पेस और फीचर्स के मामले में स्पेशली कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक नए स्टैंडर्ड सेट कर सकता है। मल्टीपल पावर ट्रेन्स की अवेलेबिलिटी भी है और बायर्स के बजट को ध्यान में रखते हुए वेरिएंट्स भी आपको मिलते हैं। हालांकि जो फाइनल सक्सेस है टाटा सिएरे की, वो डिपेंड करेगी कि टाटा अपने प्रॉमिसेस को पूरा रखता है या फिर नहीं, जैसे कि अपनी ओनरशिप एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना, कोई अनएक्सपेक्टेड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या टेक ग्लिचेस का ना होना, या फिर कोई सर्विस सेंटर का हेडेक ना होना। अगर टाटा कंसिस्टेंटली रिलायबल आफ्टर सेल सपोर्ट लैंड करता रहा तो सिएरा वुड बी इन फॉर अ बुल रन। ये एसयूवी जेन्युइनली एक्सीलेंट है विद और विदाउट द आइकॉनिक नेम। तो लुक्स और फीचर्स के मामले में टाटा सिएरा एक बेहतरीन एसयूवी है। हालांकि पावर थोड़ी ज़्यादा हो सकती थी, हालांकि इस एस्पेक्ट को हटाकर देखें तो एक बेहतरीन चॉइस अपने सेगमेंट में बन सकती है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे किया की नई सेल्टॉस की पहली झलक। आप देखते रहिए आवाज़ ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। किया ने अपनी पॉपुलर एसयूवी सेल्टॉस को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। हालांकि कीमत का खुलासा कंपनी जनवरी में करेगी, लेकिन नई सेल्टॉस में क्या मिल रहा है आपको, पुरानी सेल्टॉस के मुकाबले कितनी अलग है नई सेल्टॉस, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। ये है किया की नई सेल्टॉस, और इसके बारे में बताने से पहले मैं बता दूं आपको, पहली बार ये गाड़ी 2019 में लॉन्च हुई थी अगस्त महीने में, और उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन आया 2023 में, और उसके बाद ये है आपका थर्ड जनरेशन। और कंपनी ये कहना है कि नई जो सेल्टॉस है वो नए प्लेटफॉर्म पर बेस है और उसका नाम है K3। इसी वजह से जो इसका लेंथ है, जो इसका विड्थ है और व्हील बेस का साइज सब कुछ नया है। और ये जो सामने का आप देख रहे हैं डिज़ाइन ग्रिल, वो पूरी तरह से नया है, बोल्ड है, मस्कुलर है, और ये इसे कंपनी टाइगर डिजिटल ग्रिल कह रही है, जो खूबसूरती के साथ इसे डिज़ाइन किया गया है। और जो आप हेडलैम्प देख रहे हैं ये आइस क्यूब डिज़ाइन शेप में है, और इसमें आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शेप दिया गया है। और ये आपका DRL है जो काफ़ी खूबसूरत है दिखने में, और इस तरह का लाइट इस सेगमेंट की किसी भी कार में नहीं मिलेगा। नीचे आपको फॉग लैम्प दिया गया है और ये LED इस्तेमाल किया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं निचला हिस्सा, ये पहले यहाँ पर सिल्वर होता था, अब इसे गन मेटल शेप में उस रूप में इसे डिजाइन किया गया है। फ्रंट की तरह इसका जो रियर का डिजाइन है उससे भी उसी डिजाइन लैंग्वेज थीम पर डिजाइन किया गया। आप देख सकते हैं जैसे फ्रंट में आपको वर्टिकल लाइन था, सेम यहाँ पर भी वर्टिकल लाइन शेप में आपको टेल लैम्प का डिजाइन दिया गया, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। और ये एक नया ट्रेंड सेट करने वाला जो सेल्टॉस है वो हमेशा की तरह जब भी वो आती है तो एक अपने समय में नया ट्रेंड सेट करती है, और ये नई सेल्टॉस भी है। ऐसा माना जा रहा है कि नया ट्रेंड सेट करेगी डिजाइन के मामले में, सेफ्टी के मामले में और कंफर्ट के मामले में। जो इसका रियर लुक है पूरी तरह से इनबिल्ट है, इसमें कहीं भी आपको रियर वाइपर आपको नहीं दिखाई देगा, वो आपका हिडन है। और यहाँ पर आपको कैमरा मिलता है, साथ ही जो आपका ये पीछे का हिस्सा है ये भी पहले सिल्वर था, इसे भी आपको गन मेटल शेप में डिजाइन किया गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका बूट स्पेस था, आप इसे खोलिए और ये आपका बूट स्पेस है 447 लीटर, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और ये काफ़ी खूबसूरती के साथ फ्लैट दिया गया है। सीट को फोल्ड करेंगे तो आपको ढेर सारा स्पेस हो जाता है। कंपनी ये कहना है कि इसके 4 वेरिएंट हैं और एक टॉप वेरिएंट है एक्स लाइन, और 2 जनवरी को प्राइस की कीमत का खुलासा होगा, और 2 जनवरी के बाद कंपनी इसकी डिलीवरी स्टार्ट करेगी। अब देखना होगा कंपनी इसकी कीमत कितनी रखती है, क्योंकि जब 2019 में लॉन्च हुई थी उस समय कीमत था करीब 9,70,000 के आसपास, अभी इसकी कीमत है करीब 10,80,000 रुपये, और माना जा रहा है कि कंपनी इसकी कीमत भी इसी के आसपास रखेगी।
इंजन की बात करें तो कंपनी इसमें पहले की तरह ही 3 इंजन का ऑप्शन दे रही है। इंजन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, 2 पेट्रोल और 1 डीजल इंजन का ऑप्शन है। पहला जो पेट्रोल है, जो नॉर्मल इंजन है, उसका जो पावर आउटपुट है 116 PS। दूसरा जो टर्बो इंजन है उसमें आपको पावर ज़्यादा मिलता है, करीब 160 PS। और तीसरा 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो काफ़ी पॉपुलर भी है और ये गाड़ी डीजल इंजन जानी जाती भी है और उसमें जो पावर मिलता है 115 PS। और कंपनी का कहना है कि इसमें 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक, IMT और DCT गियर का इसमें ऑप्शन मिलता है। नई सेल्टोस का ये है आपका डैशबोर्ड का लेआउट जो खूबसूरत है और इसे ड्यूल टोन थीम पर डिजाइन किया गया। जो स्टीयरिंग व्हील है नीचे से तो कट है ही, ऊपर से भी आपको कट दिया गया और यहाँ पर आपको बेज और ब्लैक 2 कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया जो काफ़ी दिखने में खूबसूरत लगता है। और ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं 30 इंच का लंबा आपको टेंटी स्क्रीन दिया गया है और इसमें सब कुछ इनबिल्ट है जो आपको चाहिए होता है। जो एक खरीदार चाहते हैं तो सब कुछ मिलता है। फ्रंट के दोनों सीट आपके वेंटिलेटेड है और मैं बता दूं जो इसके एसी के वेंट से बड़ा ही स्लीक पतला सा दिया गया और जो एयर का फ्लो है काफ़ी खूबसूरत है। और इसमें डुअल टोन एसी दिया गया है और इसमें ड्यूल पैनोरामिक सनरूफ दिया गया जिसका साइज काफ़ी बड़ा है, आप मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं। और जो रियर का सीट है उसे भी आप रिक्लाइन कर सकते हैं। और मैं बता दूं कंपनी का कहना है कि सेफ्टी पर पूरा फोकस किया गया है। 6 एयरबैग के साथ, ABS ABD के साथ आपको इसमें ADAS 2 के साथ जो प्लस जो फीचर्स होते हैं वो भी इसमें इनबिल्ट किया गया है। और साथ ही कंपनी का कहना है कि इसमें 90 से ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स इनबिल्ट किए गए हैं जो पहले नहीं हुआ करता था। और इसमें वॉइस कमांड भी दिया गया और कई रीजनल लैंग्वेज भी इसमें सपोर्ट करता है। ये आपका टॉप वेरिएंट है, इसी वजह से आपके सब कुछ देख रहे हैं। यहाँ पर आपका वायरलेस मोबाइल चार्जर भी है और यहाँ पर कुछ सामान आप रख सकते हैं। और मेन चीज़ जो की का डिज़ाइन है, अब आपको इस तरह का की मिलेगा। जी हाँ, देख रहे हैं खूबसूरती के साथ की का डिज़ाइन किया गया है। ये है आपका की का डिज़ाइन, आप देख सकते हैं नया है जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर आम से थोड़ा सा स्पेस मिलता है, सीट कंफर्टेबल है, आप आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ पर आपका सनरूफ खोलने के लिए बटन दिया गया है। डोर हैंडल भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इन पीछे रियर सीट में कितना स्पेस मिलता है आइए देखते हैं। नई सेल्टोस का जो रियर सीट है ये इस तरह का है और इसमें भी आपको ड्यूल कलर इस्तेमाल किया गया है, ब्लैक और बेज कलर। और आप देखेंगे यहाँ पर आपको सी पोर्ट का चार्जर दिया गया दोनों सीट के पीछे और ये आपका प्लास्टिक है, जबकि पहले यहाँ पर फैब्रिक हुआ करता था। प्लास्टिक दिया गया जिससे क्लीन करना भी आसान हो गया है। और यहाँ पर ड्यूल पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, यहाँ पर आपको लाइट्स दिया गया है। साथ ही इसमें आपको बोस के साउंड सिस्टम मिलते हैं और इस सीट को थोड़ा सा आगे पीछे भी रिक्लाइन कर सकते हैं, जबकि पहले नहीं हुआ करता था। और मैं बता दूं इस सीट को 60-40 के रेशियो में फोल्ड करके आप ढेर सारा स्पेस बना सकते हैं। और कंपनी का कहना है कि जो बूट स्पेस है करीब 447 लीटर का मिलता है, जो पहले से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठंड का मौसम है, कोहरे से आपका पाला पड़ता रहता होगा। अब ऐसे में सवाल है कि इस तरीके के मौसम में सेफ ड्राइविंग कैसे की जाए। तो आज टिप ऑफ द वीक में कुछ खास बातें हम आपको बताएंगे जिन्हें फॉलो करके आप ठंड के मौसम में कोहरे के दौरान सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं। कोहरे में गाड़ी चलाते समय गाड़ी की स्पीड का खासा ध्यान रखें। नॉर्मल दिनों के मुकाबले गाड़ी के स्पीड को कम रखें और लेन बदलते और ट्रैफिक क्रॉस करते समय विशेष ध्यान दें। घने कोहरे में हेडलाइट को लो बीम पर रखें। हाई बीम पर चलाते वक्त कोहरा रास्ता कम दिखाता है। टेल लाइट और ब्लिंकर्स को भी ऑन रखें ताकि दूसरे वाहन चालकों को आपकी कार दिख सके। कार में फॉग लाइट का होना बेहद जरूरी है। अधिकतर मिड और लो सेगमेंट की कारों में फॉग लाइट नहीं होती। अगर आपकी कार में भी नहीं है तो ये तरीका अपनाएं।
पीला सेलोफिन पेपर कार की हेडलाइट पर चिपका दें और ड्राइव करें। कोहरे में गाड़ी चलाते वक्त आपका पूरा ध्यान सड़क पर हो। ऐसे में जरूरी है कि आप मोबाइल फोन या रेडियो का इस्तेमाल ना करें। बाहर की आवाज का ध्यान रखने के लिए थोड़ा शीशा भी नीचे रखें ताकि आने जाने वाली गाड़ियों की आवाज सुनाई दे। कोहरे के वक्त दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश ना करें क्योंकि कोहरे में अक्सर सड़कें गीली हो जाती हैं। ऐसे में अचानक ब्रेक लगाते वक्त गाड़ी के स्लिप होने का खतरा हो जाता है। कोहरे में गाड़ी चलाते वक्त हैजर्ड लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि पीछे से आ रहे गाड़ी चालक को आपके कार के बारे में पता चल सके। साथ ही गाड़ी को लेन में ही चलाएं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ऑटो इंडस्ट्री में इस हफ्ते कई खबरें सुर्खियों में। पहली खबर है हार्ली डेविडसन की। जी हाँ, कंपनी ने अपनी X440 को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है और नाम है X440T। और कंपनी का कहना है कि इसमें कई माइनर बदलाव किए गए हैं। इनमें जो सबसे बड़ा बदलाव है, इसमें आपको 2 राइड मोड मिलते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, साथ ही राइड बाय वायर अब इसमें आपको मिलता है। इसी वजह से जो इसका टोटल रिस्पॉन्स है वो काफ़ी बेहतर हो चुका है। लुक एंड फील में बदलाव तो है ही, साथ ही कंपनी का कहना है कि इसमें 72 छोटे कई बदलाव मिलते हैं, जिसमें नट बोल्ट से लेकर के इसके फ्रंट फोक और रियर सस्पेंशन भी शामिल है। इसके इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया, पहले की तरह ही 440 का इंजन है जिसका पावर और टॉर्क सेम है। साथ ही जो इसका टायर और व्हील बेस का साइज है वो भी आपका सेम है। और इस नई हार्ली की जो X440T है, इसकी कीमत है करीब 2,80,000 के आसपास। महिंद्रा अपनी पॉपुलर जो 7 सीटर SUV है XUV 700, उसका नया नाम रखेगी। उसका नाम है XUV 7XO और इसे कंपनी 5 जनवरी को लॉन्च करेगी। कंपनी का कहना है कि इसकी बुकिंग 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। आप 21,000 दे करके बुकिंग ले सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव मिलेगा, इसके लुक फील मिलेगा। नए कई सारे टेक फीचर्स इसमें ऐड ऑन किए गए हैं। ADAS पर कंपनी काफ़ी काम की है, लेकिन इंजन पहले की तरह ही 2 लीटर और 2.2 लीटर इंजन मिलेगा। और माना जा रहा है कि इसकी कीमत करीब वही 13.5 से लेकर के आपके 24 लाख के आसपास होगी। तो इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव के शो में तो इतना ही। लेकिन कोई भी व्यूज या सजेशंस आपके पास हैं तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ इस टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।